हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस में हमें एग्जैक्टली क्या लर्न करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्यूशंस की, कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, कौन से फैक्टर के ऊपर हमें फोकस ज़्यादा करना है टू गेट द गुड मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, वो हमें फोकस करना है बच्चों। अब बच्चों ये जो चैप्टर है ये विदाउट ऑप्शन 4 मार्क का वेटेज है बच्चों, एंड विथ ऑप्शन 6 मार्क का वेटेज है। ठीक है, विदाउट ऑप्शन कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स, एंड विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। चलो टोटल हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे, आई मीन जो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा ये विथ ऑप्शन ही बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको लर्न करना है एक तो प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हर एक चैप्टर में रहेंगे। हमारी केमिस्ट्री में पहले 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, और हर एक चैप्टर में से एक एक प्रॉब्लम तो ज़रूर आता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, ओके पहले प्रॉब्लम की ही बात कर लेते हैं। आपको एक प्रॉब्लम आएगा और वो एक प्रॉब्लम का वेटेज होगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स, बहुत रेयर केस में वो 3 मार्क का प्रॉब्लम होगा, बट मैक्स टू मैक्स तो ये 2 मार्क का ही एक्चुअली रहता है। अब प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। एक तो हेनरीज लॉ है, दैट इज एस इज इक्वल टू के एच इन टू पी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। हालांकि ये प्रॉब्लम 1 मार्क के लिए आता है और वो भी सेक्शन ए में आता है बच्चों। ओके, वो एक्चुअली ऑलरेडी भी आया था और हाँ पिछले साल ये 2 मार्क के लिए आ गया था, यानी अभी जो 2024 में मार्च में जो एग्जाम हुई केमिस्ट्री में, तो ये सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आ गया था, तो 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा है दैट इज M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से रिलेटेड फॉर्मूला है। M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। ये रिलेट करता है विद द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। एंड लास्ट है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। अब ये देखो, ये बच्चों 5 फॉर्मूलेज मैंने लिखे। ये हेनरीज कांस्टेंट, दिस फार्मूला इज रिलेटेड विद द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं। उससे रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम आएगा, वो 2 मार्क का। ठीक है, चलो 6 मार्क्स में से 2 मार्क तो ये हो गए। अब बच्चों बाकी जो 4 मार्क की होगी वो थियोरी होगा। थियोरी आपको मिल जाएगा 4 मार्क्स के लिए। अब 4 मार्क्स के लिए थियोरी है तो वो सेक्शन ए में आपको एक क्वेश्चंस मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इट डिपेंड्स कि थियोरी 3 मार्क की होगी एंड 1 मार्क का वो आंसर इन वेरी शॉर्ट VSA टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर सेक्शन बी में एक क्वेश्चन होगा एंड सेक्शन डी में जो 4 मार्क के क्वेश्चन है वो स्प्लिट करके पूछ लेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जस्ट बेसिकली प्रॉब्लम आपको 2 मार्क के लिए शॉर्ट आने वाला है और 4 मार्क की बाकी आपकी थियोरी आने वाली है। अब थियोरी में आपको लर्न क्या करना है, देखो थियोरी में डेफिनेशन है बच्चों। डेफिनेशन कौन सी? तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन, ये जो अभी बोर्ड एग्जाम में रिसेंटली पिछले 3-4 साल में आए हैं, ये सारे डेफिनेशन है बच्चों। तो ये डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। ये डेफिनेशन ज़्यादातर रिपीट होती है, दैट इज वन थिंग, वो 1 मार्क के लिए होगा। देन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इससे रिलेटेड, यानी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये छोटा सा डेरिवेशन है, 3 से 4 स्टेप का डेरिवेशन है। तो ये 4 डेरिवेशन आपको 2 मार्क के लिए बच्चों आता है। ओके, एक तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से रिलेट करेगा, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से रिलेट करेगा, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो ये जो फॉर्मूलेज लिखे हैं उसका डेरिवेशन 3 से 4 स्टेप है, उससे ज़्यादा है नहीं बच्चों, वो 2 मार्क के लिए आपको आएगा। तो ये डेरिवेशंस कर लेने हैं, 2 मार्क वहाँ पे फिक्स हो गए, क्योंकि 4 में से एक डेरिवेशन ज़्यादातर ये पिछले 4 सालों में तो पूछा ही है। 2021 से लेकर 2024 तक आप क्वेश्चन पेपर देख लो, मार्च एंड जुलाई के, तो आपको एक क्वेश्चन वैसे मिल जाएगा। आपको एक प्रॉब्लम मिल जाएगा रिलेटेड विद दिस ऑल दिस फॉर्मूलाज ओनली। आप डेफिनेशंस अच्छे से कर लो। डेफिनेशंस कौन सी करनी है आपको? डेफिनेशन ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद आइसोटोनिक सोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन भी, सोल्यूशन की डेफिनेशन भी रिसेंटली पूछी नहीं है, बट सोल्यूशन की डेफिनेशन आ सकती है, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। एंड देन आपको क्लियर करना है कौन सा? दैट इज
डेफिनेशन ऑफ क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये डेफिनेशन की बात हो गई। दो लॉज है बच्चों, एक तो हेनरीज लॉ है एंड रॉल्स लॉ है, ठीक है, हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। ये दो लॉ भी दो मार्क के लिए पूछ सकता है स्टेटमेंट के लिए। 2 या 3 साल पहले हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट सिंपली पूछा था, यही उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, S is equal to KH into P। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट, the solubility of a gas over the solution is directly proportional to pressure, and Raoult's law, partial vapor pressure of any volatile component of the solution is equal to vapor pressure of that component multiplied by its mole fraction। तो ये स्टेटमेंट दो करना है, जस्ट इतना काम आपको सोल्यूशन में करना है, ठीक है। समझ में आ गया सोल्यूशन में क्या क्या करना है। 6 मार्क के लिए विथ ऑप्शन चैप्टर होगा, जिसमें 2 मार्क के लिए प्रॉब्लम और 2 प्रॉब्लम्स, ये 5 फॉर्मूले से पूछेंगे ज़रूर, राइट। उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गया, 4 मार्क की थियोरी मिलेगी आपको। 4 मार्क की थियोरी में 2 मार्क तो आपको ये जो सारे डेरिवेशंस है वो डेरिवेशंस अच्छे से कर लेने हैं। 3 से 4 स्टेप के ही डेरिवेशंस है, तो हर एक स्टेप को आधा आधा मार्क का वेटेज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 2 मार्क तो वो मिलेगा, प्लस डेफिनेशंस कर लेनी है आपने, ये 2 लॉज अच्छे से कर लेने हैं, इतना काम खत्म हो गया, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको यही चीज़ के ऊपर फोकस करना है टू गेट द फुल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मैं आ जाऊँगा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।